दोस्तों काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि स्पॉन का फीडिंग क्या है, इसके बारे में बताइए। टैंक में आप किस तरह का फीडिंग कराते हैं उसके बारे में बताइए। तो मेरे ख्याल से 1 साल पहले मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाया था, बताया था। जो भी है आप आज नया तरीके से बना रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं जो फीडिंग होता है, जो मछली होती है वो काफ़ी छोटी होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्पॉन जो है वो लगभग आपको 36 घंटा से लेकर 72 घंटा की उम्र तक टैंक में रखा जाता है। तो उस दौरान मछली को बहुत अच्छा प्रोटीन वाला फीड देने का ज़रूरत होता है, हाई प्रोटीन ज़रूरत होता है। तो उस दौरान मछली को एक तरह का फीडिंग दिया जाता है जो मछली का जो प्रोटीन है वो फुलफिल कर पाए। और उसको देने के लिए इस फीड को इतना छोटा छोटा दाना में बांटा जाता है, बहुत ही छोटा छोटा और पतला बनाया जाता है जिससे हर एक फीड मछलियाँ खा पाए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ पाएंगे कि ये जो स्पॉन होता है, टैंक में जो स्पॉन रहता है वो काफ़ी छोटी रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर स्पॉन, तो आप जानते ही होंगे। थोड़ा सा जूमिंग है तो बच्चा दिख रहा है, अदरवाइज़ ये बच्चा दिखना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इतना छोटा रहता है। तो सोचिए इसका मुँह का साइज़ कितना होता है। तो अगर दाना इसका बड़ा हो जाए तो मछलियाँ खा नहीं पाती। इसके लिए इसका जो छोटा छोटा पार्ट होता है इसको बनाना पड़ता है। जितना लिक्विड बनता है उतना अच्छा होता है। और इस फीड को मिक्स करने के लिए या फिर छानने के लिए हम एक तरह का कपड़े का इस्तेमाल करते हैं जिसे ग्लास लाइलन बोला जाता है। और आप चाहें तो इसका जो कॉटन का कपड़ा है उसके मदद से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। और ये इस तरह से आप लिक्विड बना के टैंक में छिड़काव कर सकते हैं। और ये जो फीड है असल में बहुत ही हाई प्रोटीन माना जाता है। और ये जो फीड है गाइस, ये फीड है अंडा। हो सकता है मुर्गी का अंडा हो या बतख का अंडा हो, दोनों अंडा में से कोई भी एक अंडा को आप उबाल सकते हैं। उबालने के बाद इसके अंदर का जो पीला वाला हिस्सा है जिसे एग वाइट बोला जाता है, उस एग वाइट को ही इस टैंक में दिया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन रहता है, इसके कारण से इसको टैंक में फीडिंग कराया जाता है। तालाब में फीडिंग कराने का तरीका कुछ और हो जाता है क्योंकि तालाब में मछलियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है जब तो छोड़ते हैं, और जब टैंक में रखते हैं तो इसको हाई प्रोटीन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस प्रोटीन को फुलफिल करने के लिए इस तरह का फीडिंग दिया जाता है। और आप का टैंक में अगर स्पॉन फार्मिंग करते हैं, टैंक रखते हैं, हेचरी वगैरह है, सेलिंग करते हैं, तो आप इस तरह से अंडे को टैंक में छिड़काव कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि ये जो टैंक है इसमें कितना फीडिंग कराएं। तो फीडिंग का जो हिसाब होता है ना गाइस, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि एक अंडे से आप लगभग 10 लाख बच्चे का फीडिंग करा सकते हैं। अब मान लीजिए एक अंडे का जो एग वाइट है, येलो वाला हिस्सा है, उसको आप अच्छे से छान के टैंक में डालेंगे तो 10 लाख मछलियाँ उससे फीडिंग कर जाएगी। और ये फीड को आप इस तरह से छान के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 10 लाख बच्चा या कितना बच्चा है उसका हिसाब आपको लगाना होगा। उसको कैसे लगाएंगे? उसको लगाने के लिए हम जानते हैं 1 किलो जो स्पॉन होता है उसमें लगभग 2.5 लाख बच्चा होता है। 2.5 से 3 लाख बच्चा एवरेज रहता है। ध्यान से सुनिए, 1 किलो स्पॉन में 2.5 से 3 लाख बच्चा होता है। तो उसी हिसाब से आपको फीडिंग कराना है। आपका टैंक में कितना बच्चा है इसका आइडिया आप खुद लगा सकते हैं और उस हिसाब से आप फीडिंग करा सकते हैं। फीडिंग का भी कुछ तरीके हैं। टैंक में आप देखेंगे कि लगातार पानी चलता रहता है और पानी जो है वो निकल जाता है, पानी रुकता नहीं है। और बच्चा जो है हर फीड खा नहीं पाती है, 2-4 दाना को खाती है, बाकी जो फीड है वो निकल जाती है। तो इस दौरान टैंक में कम से कम दिन में 3 बार फीडिंग कराने का ज़रूरत होता है। और वो फीडिंग आप 3 से 4 घंटे का गैप में कर सकते हैं। मिनिमम 3 बार आपको फीडिंग कराना होगा, नहीं तो बच्चा जो है टैंक में कमज़ोर हो जाता है, फिर बच्चा मरने लगता है, दिक्कत आने लगती है। तो इसीलिए कम से कम 3 बार आपको टैंक में फीडिंग कराना होता है। तो गाइस यही थी छोटी सी जानकारी, मैंने आपको दे दिया टैंक में किस तरह का फीडिंग लगता है और कितना टाइम खाना दिया जाता है और एक अंडे से आप कितना लाख बच्चे को फीडिंग करा सकते हैं। तो इस तरह का और इन्फॉर्मेशन आपको पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूं।